नमस्कार मित्रों। पूर्व की कक्षा में हम सभी ने गण की पहचान की थी और आज हम गण के देवता, गण के फल और गण की मित्र आदि संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें आप कंठस्थ रखेंगे तो भविष्य में सृजन में सदैव लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। पूर्व की भांति आपने यमाता राजभान सलगा के सूत्र से कंठस्थ कर लिया है कि पहला गण हमारा यगण है। यगण में जो देवता कहे गए हैं यगण के, वो रहे हैं जल। यगण के देवता जल। स्वरूप आप सभी जानते हैं, यहाँ स्वरूप की पुनः चर्चा करना उचित समझता हूं मैं कि जो मित्र पूर्व की कक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो वो भी इस बात को अच्छे तरीके से कंठस्थ कर सकेंगे। इसका स्वरूप है यगण। यगण के देवता है जल। इसका स्वरूप है लघु गुरु गुरु और फल वृद्धि या अभ्युदय देने वाला है और इसकी मित्रादि संज्ञाएं भृत्य हैं। अग्रिम गण है मगण। देवता पृथ्वी और स्वरूप गुरु गुरु गुरु। इसके पश्चात फल जो कहे गए हैं इसकी लक्ष्मी वृद्धि कहे गए हैं और मित्रादि संख्याओं में इन्हें मित्र की संख्या प्राप्त है। अग्रिम गण है जो हमारा वो है तगण। तगण के देवता आकाश हैं और तगण का स्वरूप है जो वो गुरु गुरु लघु। गुरु गुरु लघु तगण का स्वरूप है। देवता आकाश हैं और फल धन नाश और मित्रादि संख्याओं में इन्हें उदासीन की संख्या प्राप्त है। अग्रिम गण है हमारा रगण। रगण के देवता अग्नि हैं और रगण के देवता अग्नि हैं। इसका स्वरूप SIS गुरु लघु गुरु और इसका जो फल कहा गया है रगण का वो विनाश है और मित्रादि संख्याओं में इन्हें शत्रु की संख्या प्राप्त है। अग्रिम गण है जगण, जिसके देवता सूर्य हैं। स्वरूप लघु गुरु लघु है और फल इसका रोग प्रदान करने वाला है और मित्रादि संख्याओं में इन्हें उदासीन की संख्या प्राप्त है। अग्रिम गण है हमारा भगण। भगण के देवता हैं चंद्रमा। भगण के देवता चंद्रमा है। इसका स्वरूप गुरु लघु लघु है और इसका जो फल है वो सुयश है। भगण का फल है वो सुयश है और मित्रादि संख्याओं में इन्हें भृत्य की संख्या प्राप्त है। अग्रिम गण है हमारा नगण। अग्रिम गण है नगण, जिसके देवता स्वर्ग हैं और स्वरूप में लघु लघु लघु। तीन लघु। फल आयु आयु वृद्धि करने वाला है और मित्रादि संख्याओं में इन्हें मित्र की संख्या प्राप्त है। अग्रिम गण है जो वो है सगण। अग्रिम गण सगण है। देवता वायु हैं। स्वरूप लघु लघु गुरु है। स्वरूप लघु लघु गुरु है और इसके देवता भ्रमण है और इन्हें मित्रादि संख्याओं में शत्रु की संख्या प्राप्त है। इस प्रकार से एक संक्षिप्त सी चर्चा मैंने यहां की है कि गण, उनकी पहचान, उनका स्वरूप और उनके देवता, गण का फल। प्रारंभ में जब हम किसी भी रचना में इन गणों को लिखते हैं तो हमारी रचना क्या फल प्रदान करने वाली है, इस बात का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। और मित्रादि संख्याओं में इन्हें कौन सी संख्या प्राप्त है, ये सब यहाँ चर्चा करनी अति अनिवार्य है और प्रत्येक रचनाकार को इस बात का पता भी होना बहुत जरूरी है। तो जिस उद्देश्य के लिए आज की कक्षा लगाई गई है, विश्वास है आप सभी इसे कंठस्थ करेंगे और भविष्य में अपने सृजन में शुभ गुणों को आगे लाएंगे और अशुभ गुणों को
परे करते रहेंगे। केवल ध्यान रखिए मित्रों, प्रारंभ में जब हम किसी भी रचना को लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति का प्रथम चरण वहां पर ये होना ही नहीं चाहिए। जैसे हम दोहा ही लिखते हैं तो दोहा दो दो पंक्तियों की रचना है जिसमें 4 चरण होते हैं, तो हम किसी भी चरण में इनको नहीं रखते, ये लय बाधित करते हैं। तो इसी प्रकार से सावधानी जो रखने की है वो यही है। कुछ विद्वान ये कहते हैं किसी भी रचना के प्रारंभ में नहीं हो, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि किसी भी रचना की किसी भी पंक्ति में न हो। तो नियम मैंने बता दिया है, सभी का बता दिया है। अब इच्छा आपकी है, आप प्रत्येक पंक्ति में इसे सम्मान देंगे या प्रत्येक रचना में सम्मान देंगे या प्रत्येक चरण में सम्मान देंगे, वो आप सबकी स्वयं की जिम्मेदारी है, स्वयं की इच्छा है। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।